यस, वैसे तो साधारण रीति से 12 महीने का वर्ष माना जाता है, पर कभी-कभी 13 महीने का भी वर्ष होता है। पर यह बात केवल चंद्र मास में ही होती है और मास सदा वर्ष में 12 ही होते हैं। चंद्रमास की वृद्धि का हेतु यह है कि दिन रात्रि का मान, जिसे दिनमान कहते हैं, 60 दंड का माना जाता है, पर एक तिथि का मान 58 दंड का माना जाता है। इसलिए 30 दिन में 31 तिथियां पड़ती हैं। इस हिसाब से चांद्र वर्ष और सामान्य वर्ष में प्रति वर्ष 12 दिन का अंतर पड़ा करता है, जो 5 वर्ष में पूरे 2 महीने का अंतर डाल देता है। ऐसे अधिक महीने को हम मलमास कहते हैं। वह चांद्रमास जिसमें सूर्य की संक्रांति पड़ती है शुद्ध मास कहलाता है, पर संक्रांति वर्जित मास 3 प्रकार के माने गए हैं। यह मलमास प्राय फागुन से अगहन तक 10 ही महीनों में पड़ता है। साधारणतः 30 दिन का होता है, पर कोई कोई महीने इससे अधिक और न्यून भी होते हैं। आजकल भारतवर्ष में कई प्रकार के महीने प्रचलित हैं, जिसमें देसी, अरबी और अंग्रेजी प्रमुख हैं। देसी या हिंदी महीने 4 प्रकार के होते हैं और माह, चंद्र मास और सावन मास। अरबी महीना एक प्रकार का चंद्र मास है, जो शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी महीना सौर मास का एक भेद है, जिसमें संक्रांति से महीना नहीं, किंतु प्रत्येक महीने के दिन नियत होते हैं, जो काल प्रचलित या चंद्र वर्ष में उसे सौर वर्ष के बराबर करने के लिए जोड़ा जाता है, उसे मलमास कहते हैं। देसी वर्षों में प्रति तीसरे वर्ष मलमास होता है और उस समय वर्ष में 12 महीने न होकर 13 महीने होते हैं। अंग्रेजी वर्षों में प्रति चौथे वर्ष मलमास का एक दिन अधिक बढ़ाया जाता है, पर अरबी महीनों के वर्षों में सौर वर्ष से मेल मिलाने के लिए मलमास का काल नहीं जोड़ा जाता। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष सौर से लगभग 1 महीने का अंतर पड़ जाता है। देसी महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन कहलाते हैं। अंग्रेजी महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर आदि गणना में लिए जाते हैं। मासिक वेतन वह वेतन कहलाता है जो महीने भर काम करने के बदले काम करने वाले को जो धन मिले उसको मासिक
वेतन कहते हैं। स्टॉप।